नमस्कार, मैं हूं शॉर्ट स्टोरी और आज हम बात कर रहे हैं उन हवाई हादसों की जिन्होंने भारत को झकझोर कर रख दिया। हाल ही में अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के साथ जो हुआ उसने एक बार फिर पुरानी जख्मों को हरा कर दिया है। ये हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आसमान में उड़ते ये लोहे के परिंदे कितने सुरक्षित हैं। क्या हमारी तकनीक, हमारी व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि वो हर बार हमें मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा सकें? ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि दशकों से हमारे जहन में कौंधता रहा है। हर हादसे के बाद जांच होती है, रिपोर्ट आती है, वादे किए जाते हैं, लेकिन फिर कुछ सालों बाद एक और हादसा हमें उसी चौराहे पर लाकर खड़ीड़ा कर देता है। आइए जानते हैं भारत में यात्री विमानों के हादसे से जुड़ी उन घटनाओं के बारे में जिन्होंने न सिर्फ सैकड़ों जिंदगियों को लील लिया, बल्कि हमारे उड्डयन के इतिहास पर गहरे निशान भी छोड़ गए। अहमदाबाद में हुआ यह हालिया हादसा 1988 की उस भयावह दुर्घटना की याद दिलाता है जब इसी शहर ने एक और विमान को अपनी आंखों के सामने मलबे में बदलते देखा था। तब और अब में क्या बदला है? क्या हमने उन गलतियों से कोई सबक सीखा है? यह जानना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर उड़ान में सिर्फ यात्री नहीं, बल्कि उनके परिवारों की उम्मीदें और सपने भी सफर करते हैं। आज की इस कहानी में हम इन हादसों की परतें खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी चूक, मौसम की बेरुखी या तकनीकी खराबी एक बड़ी त्रासदी में बदल जाती है। हम अहमदाबाद के हालिया हादसे से लेकर 1988 की घटना कोझिकोड, मैंगलोर और उस कुख्यात कनिष्का कांड तक का सफर करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि उन वजहों को समझना है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को उन अनकही कहानियों के साथ जो मलबे के नीचे दफन हो गई। यह गुरुवार की एक आम सुबह थी। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यात्रियों की चहल पहल से गुलजार था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 814 दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें यात्री भी थे और क्रू सदस्य भी। सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। सीट बेल्ट बांध ली गई थी और विमान रनवे पर दौड़ने लगा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसा हर रोज हजारों उड़ानों में होता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले कुछ पल उनकी जिंदगी के सबसे भयावह पल साबित होने वाले हैं। जैसे ही विमान ने जमीन छोड़ दी और हवा में उठने की कोशिश की, एक अनहोनी ने दस्तक दे दी। पायलट को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। विमान का संतुलन बिगड़ रहा था। टेक ऑफ के उस निर्णायक क्षण में, जब विमान को सबसे ज्यादा ताकत और स्थिरता की जरूरत होती है, तभी वह लडीडीएच खड़ीड़ाने लगा। नीचे जमीन पर मौजूद लोगों ने देखा कि विमान अजीब तरह से डगमगा रहा है। उसकी आवाज भी सामान्य नहीं थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पायलट का विमान से नियंत्रण पूरी तरह से खो चुका था। विमान ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाया था। अनियंत्रित होकर वह हवाई अड्डे के पास ही स्थित मेघानी नगर के रिहायशी इलाके की ओर बढ़ने लगा। नीचे घर थे, गलियां थीं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ लोग थे। आसमान से मौत का एक विशाल गोला उनकी तरफ बरस रहा था। पायलट ने आखिरी पलों में शायद विमान को आबादी से दूर ले जाने की भरपूर कोशिश की होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ विमान जमीन से टकराया और आग के एक विशाल गोले में तब्दील हुआ। धमाके की आवाज मीलों दूर तक सुनाई। जिस जगह विमान गिरा वहां चारों तरफ तबाही का मंजर था। विमान का मलबा घरों पर और सड़कों पर गिरा गया। धुएं का एक काला गुबार आसमान में उड़ने, जिसे देखकर पूरा शहर सहम गया। चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। जो लोग कुछ पल पहले अपने घर में सुरक्षित थे, वे इस आसमान में आग का शिकार हो गए। विमान में सवार 242 लोगों की किस्मत का फैसला किया। एम्बुलेंस के सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवाजें और लोगों की चीखों ने पूरे इलाके को एक मातमगाह में बदल दिया। बचाव कर्मी आग की लपटों और धुएं के बीच जिंदगी की तलाशने की जद्दोजहद में जुट गए। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि काश कोई चमत्कार हो जाए, काश कोई जिंदा बच गया हो। लेकिन आग इतनी भीषण थी और टक्कर इतनी जोरदार कि उम्मीदें धीरे धीरे धुएं में गुम होती जा रही थी। यह हादसा सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये 242 जिंदगियों की कहानी है जो अपने पीछे अनगिनत अधूरे सपने और बिलखते परिवार छोड़ गए।
कोई अपने घर लौट रहा था, कोई किसी नए सफर पर निकल रहा था, किसी की शादी होने वाली थी तो कोई अपने बच्चे से मिलने जा रहा था। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। यह हादसा उस भयावहता को दिखाता है जब तकनीक और इंसान दोनों प्रकृति या किसी अनजान चूक के सामने बेबस हो जाते हैं। अहमदाबाद का यह हादसा हमें एक बार फिर उन सवालों के सामने खड़ा कर गया है जिनका जवाब हम सालों से तलाश रहे हैं। क्या विमान पूरी तरह से जल गया था? क्या टेकोनफ के दौरान कोई मानवीय भूल हुई, या मौसम ने कोई ऐसी करवट ली जिसे पायलट समझ नहीं पाया? इन सब सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही मिलेंगे, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ये जख्म अहमदाबाद के सीने पर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ डूब गया है। राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है। मलबे से शवों को निकालने का सिलसिला चल रहा है। हर एक शव के साथ एक परिवार की दुनिया उत्सुक रही है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है ताकि हादसे की असली वजह का पता चल सके। लेकिन इन सब औपचारिकताओं के बीच उन परिवारों का दर्द है जिनका सब कुछ लुट गया। अहमदाबाद आज रो रहा है और उसके आंसुओं में पूरे देश का दर्द शामिल है। आज से 36 साल पहले अहमदाबाद ने एक ऐसी ही त्रासदी झेली थी। तारीख थी 19 अक्टूबर 1988। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113 मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई थी। बोइंग 737 विमान में 129 यात्री और 6 क्रू सदस्य, कुल 135 लोग सवार थे। यह एक सामान्य घरेलू उड़ान थी जो रोजाना की तरह अपनी मंजिल की ओर बाज आ रही थी। यात्रियों में कारोबारी थे, परिवार थे, बच्चे थे जो दिवाली की छुट्टियों के लिए अपने घर लौट रहे थे। उस दिन भी किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। विमान जब अहमदाबाद के आसमान में पहुंचा तो मौसम थोड़ा खराब था। सुबह का वक्त था और घना कोहरा छाया हुआ था। विजिबिलिटी यानी दृश्यता बहुत कम थी। ऐसे में विमान को लैंड कराना पायलट के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उस समय इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS काम नहीं कर रहा था, जो खराब मौसम में पायलट को सटीक लैंडिंग के लिए गाइड करता है। पायलट को अपने अनुभव और विजुअल संकेतों के आधार पर ही विमान को नीचे उतारना था। यह एक जोखिम भरा काम था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट की लगातार बात हो रही थी। ATC ने पायलट को कोहरे की स्थिति के बारे में आगाह किया था। इसके बावजूद विमान लैंडिंग के लिए आगे बढ़ता रहा। विमान धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन घने कोहरे के कारण पायलट को रनवे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह शायद यह अंदाजा नहीं लगा पाए कि विमान रनवे से कितनी दूर और कितनी ऊंचाई पर है। यह चूक जानलेवा साबित होने वाली थी। विमान रनवे से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही जमीन के बहुत करीब आ गया था। वह हवाई अड्डे के बाहरी इलाके में एक खेत के ऊपर से गुजर रहा था। इससे पहले कि पायलट स्थिति को भांपकर विमान को वापस ऊपर खींच पाते, विमान के पहिए ऊंचे पेड हो और एक हाई टेंशन बिजली के तार से टकरा। टक्कर होते ही विमान का संतुलन बिगड़ गया और वह बेकाबू होकर जमीन पर आ गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें आग लग गई। हादसे की खबर मिलते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बचाव दल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान में सवार 135 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही चमत्कारिक रूप से जिंदा बच पाए। बाकी 133 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। पूरा इलाका लाशों और विमान के मलबे से पट गया था। दिवाली की खुशियों का इंतजार कर रहे कई घरों में हमेशा के लिए मातम पसर गया। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। जांच में सामने आया कि हादसे की मुख्य वजह पायलट एरर थी। पायलट ने खराब विजिबिलिटी और ATC की चेतावनी के बावजूद विमान को नीचे उतारने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। इसके अलावा हवाई अड्डे पर ILS का काम न करना भी एक बड़ा कारण था। अगर ILS काम कर रहा होता तो शायद पायलट को सही परफॉर्मेंस मिलती और हादसा न हो सकता। यह हादसा भारतीय उद्योग के एक कार्य जरा सी कम विजिबिलिटी में किसी भी विमान को लैंड करने की जब तक
हादसों से एक कदम पीछे ही रहती है। अब चलते हैं साल 2020 में, जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा था। उस दौर में वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा था। ऐसी ही एक उड़ान थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट X1344, जो 7 अगस्त 2020 को दुबई से 190 लोगों को लेकर केरल के कोझिकोड यानी कालीकट हवाई अड्डे पर आ रही थी। विमान में सवार हर यात्री महीनों बाद अपने वतन, अपने घर लौटने की खुशी में मग्न था। उन्हें क्या पता था कि उनकी मंजिल पर एक और इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा है। कोझिकोड का हवाई अड्डा एक टेबल टॉप रनवे के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है कि रनवे एक पठार या पहाड़ी के ऊपर बना होता है और उसके दोनों या एक सिरे पर गहरी खाई या घाटी होती है। ऐसे रनवे पर विमान को लैंड कराना हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है, खासकर खराब मौसम में। उस दिन कोझिकोड में भारी बारिश हो रही थी। रनवे गीला था और फिसलन भरा था, जिससे पायलट के लिए चुनौती और भी बायाच गई थी। पायलट ने विमान को लैंड कराने की पहली कोशिश की, लेकिन खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण वह सफल नहीं हो सके। उन्होंने विमान को वापस हवा में उठाया और चक्कर लगाकर दूसरी बार लैंडिंग का प्रयास करने का फैसला किया। दूसरी बार विमान रनवे को छूने में तो कामयाब रहा, लेकिन भारी बारिश के कारण रनवे पर पानी भरा हुआ था। विमान की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और गीले रनवे पर ब्रेक ठीक से काम नहीं कर पाए। विमान तेजी से रनवे पर फिसलता चला गया। पायलट ने उसे रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन विमान उनकी पकड़ डिराज से बाहर हो चुका था। रनवे की लंबाई खत्म हो गई और विमान लगभग 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। खाई में गिरते ही विमान का अगला हिस्सा 2 टुकड़ों में टूट गया। यह मंजर भयावह था। विमान के अंदर बैठे यात्रियों की चीख पुकार से आसमान गूंज उठा। गनीमत यह रही कि विमान में आग नहीं लगी, वरना मृतकों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती थी। हादसे की सूचना मिलते ही CISF, एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्थानीय लोग फौरन बचाव कार्य में जुट गए। बारिश और अंधेरे के बावजूद बचाव अभियान पूरी तेजी से चलाया गया। स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अपनी गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाया। कोरोना के खौफ के बावजूद इंसानियत का यह जज्बा काबिले तारीफ था। इस हादसे में दोनों पायलटों समेत 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। जांच में सामने आया कि हादसे की वजह कई कारकों का एक मिश्रण थी। पायलट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं किया था। उन्होंने तेज रफ्तार और टेल विंड यानी पीछे से आ रही हवा के बावजूद लैंडिंग का प्रयास किया। रनवे पर जमा पानी और रबर के अवशेषों ने भी फिसलन को बढ़ाया। इसके अलावा टेबल टॉप रनवे की बनावट ने भी हादसे की गंभीरता को बढ़ा दिया। अगर रनवे के आगे पर्याप्त सेफ्टी एरिया होता तो शायद विमान खाई में गिरने से बच जाता। कोझिकोड का हादसा हमें टेबल टॉप रनवे से जुड़े खतरों की याद दिलाता है। भारत में मैंगलोर, कोझिकोड और मिजोरम समेत कुछ और हवाई अड्डे भी ऐसे ही हैं। यह हादसा एक चेतावनी थी कि ऐसे रनवे पर सुरक्षा के अतिरिक्त और मजबूत इंतजाम करने की जरूरत है। विमानों की गति को नियंत्रित करने और फिसलन को रोकने के लिए रनवे की सतह को बेहतर बनाने जैसी सिफारिशें भी की गईं। यह हादसा उन पायलटों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है, जिन्हें हर पल सैकड़ों जिंदगियों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाता है। एक गलत फैसला, एक छोटी सी चूक कितने बड़े विनाश का कारण बन सकती है। कोझिकोड का हादसा इसका एक दर्दनाक उदाहरण है। यह हमें बताता है कि आसमान में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। यह हर पल कमाई जाती है, नियमों का पालन करके, तकनीक का सही इस्तेमाल करके और हर परिस्थिति में सतर्क रहकर। कोझिकोड हादसे से ठीक 10 साल पहले भारत ने एक और टेबल टॉप रनवे पर इससे भी बड़ी डीढ़ी और भयावह त्रासदी देखी थी। 22 मई 2010 का दिन था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 दुबई से 160 यात्रियों और 6 क्रू सदस्यों को लेकर मैंगलोर के बाजपे हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। यह भी एक बोइंग 737 विमान था और इसमें सवार ज्यादातर लोग कर्नाटक और केरल के वो मजदूर थे जो खाड़ी देशों में काम करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। उनकी आंखों में अपने परिवार से मिलने की चमक थी। मैंगलोर का हवाई अड्डा भी कोझिकोड की तरह ही एक टेबल टॉप रनवे पर बना है। रनवे के चारों ओर गहरी खाई और हरियाली है। उस सुबह मौसम साफ था, विजिबिलिटी भी अच्छी थी। लैंडिंग के लिए परिस्थितियां लगभग आदर्श थीं। विमान के कैप्टन ज़्लाटको ग्लुसिका
एक अनुभवी सर्बियाई पायलट थे जिनके पास 10,000 घंटों से ज्यादा की उड़ान का अनुभव था। उनके साथ को पायलट थे एचएस अहलूवालिया। सब कुछ नियंत्रण में लग रहा था, लेकिन जैसे ही विमान लैंडिंग के लिए रनवे के करीब पहुंचा, कुछ गड्ढबड्डा होने लगी। विमान रनवे के टचडाउन पॉइंट से काफी आगे जाकर उतरा, यानी उसने रनवे का एक बड़ा हिस्सा बिना छुए ही पार कर लिया था। अब विमान को रुकने के लिए रनवे की लंबाई बहुत कम बची थी। कैप्टन ने विमान को रोकने के लिए ब्रेक लगाए और थ्रस्ट रिवर्सर का इस्तेमाल किया, लेकिन विमान की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि यह सब नाकाफी साबित हुआ। को पायलट अहलूवालिया ने खतरे को भांप लिया था। उन्होंने कैप्टन से कहा, गो अराउंड, यानी विमान को दोबारा हवा में ले जाएं। ब्लैक बॉक्स में उनकी यह आवाज रिकॉर्ड भी हुई, लेकिन कैप्टन ग्लूसिका, जो शायद अपने अनुभव के अति आत्मविश्वास में थे, उन्होंने को पायलट की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और विमान को रनवे पर ही रोकने की जिद पर अड़े रहे। यह फैसला एक ऐतिहासिक भूल साबित हुआ। विमान तेजी से दौड़ता हुआ रनवे के अंत तक पहुंच गया और वहां लगी रेत की सुरक्षा पट्टी को तोड़ता हुआ 90 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। खाई में गिरते ही विमान में एक जोरदार धमाका हुआ और वह आग के गोले में बदल गया। विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और चारों तरफ धुआं और आग की लपटें उठने लगी। कुछ ही सेकंड में 166 जिंदगियां मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। इस हादसे में सिर्फ 8 लोग ही चमत्कारिक रूप से बच पाए। बाकी 158 लोगों की या तो टक्कर से या फिर आग में झुलसकर मौत हो गई। यह भारत के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा विमान हादसा था। तबाही का मंजर इतना भयानक था कि बचाव दलों को भी मौके पर पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। खाई और घने जंगल के बीच राहत कार्य चलाना एक बड़ी चुनौती थी। कई दिनों तक मलबे से शवों को निकालने का काम चलता रहा। जांच में हादसे की वजह सीधे तौर पर कैप्टन की गलती को माना गया। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि कैप्टन ग्लूसिका उड़ान के दौरान सो गए थे और लैंडिंग के वक्त उनकी नींद पूरी तरह से नहीं खुली थी। इसी अर्धनिद्रा की अवस्था में उन्होंने विमान को गलत जगह लैंड कराया और फिर को पायलट की चेतावनी को भी अनसुना कर दिया। इस मानवीय भूल ने 158 जिंदगियों को ले लिया। बैंगलोर हादसे ने उड्डयन जगत में कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट और पायलटों की थकान यानी पायलट फटीग को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। यह सवाल उठा कि क्या एयरलाइंस अपने पायलटों से जरूरत से ज्यादा काम ले रही है? क्या लंबी उड़ानों के बाद उन्हें पर्याप्त आराम मिलता है? इस हादसे ने सिखाया कि कॉकपिट में को पायलट की भूमिका सिर्फ एक सहायक की नहीं, बल्कि एक बराबर के भागीदार की होनी चाहिए, जिसकी सलाह और चेतावनी को गंभीरता से लिया जाए। यह हादसा मानवीय चूक की एक दर्दनाक मिसाल है, जो बताती है कि आसमान में सबसे आधुनिक तकनीक भी एक थके हुए या लापरवाह दिमाग के सामने बेबस हो सकती है। अब हम चलते हैं भारत के उड्डयन इतिहास के सबसे काले और दर्दनाक अध्याय की ओर। यह एक हादसा नहीं, बल्कि आतंकवाद की एक घिनौनी साजिश थी। तारीख थी 23 जून 1985। एयर इंडिया की फ्लाइट 182, जिसका नाम एम्परर कनिष्का था, मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए दिल्ली और मुंबई के लिए रवाना हुई थी। यह एक बोइंग 747 विमान था, जिसमें 307 यात्री और 22 क्रू सदस्य, कुल 329 लोग सवार थे। इनमें ज्यादातर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे, जो अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत आ रहे थे। विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर आयरलैंड के तट से लगभग 190 किलोमीटर दूर 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा रहा था। सब कुछ सामान्य था। पायलट ने आयरलैंड के शैनन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया था, लेकिन इसके ठीक बाद सुबह 7:14 पर विमान अचानक रडार से गायब हो गया। एटीसी ने विमान से संपर्क करने की कई बार कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक अनहोनी की आशंका गहराने लगी थी। उसी समय पास से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज ने आसमान में एक जोरदार धमाका देखा और फिर पानी में विमान का मलबा गिरते हुए पाया। खबर आग की तरह फैल गई। एयर इंडिया का कनिष्का विमान हवा में ही फटकर अटलांटिक महासागर में समा गया था। विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई। यह 9/11 से पहले दुनिया का सबसे बड़ा हवाई आतंकी हमला था। इस हमले ने भारत, कनाडा और पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। जांच शुरू हुई और जो सच सामने आया वह बेहद चौंकाने वाला था। ये कोई तकनीकी खराबी या पायलट की गलती नहीं थी, बल्कि खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किया गया एक सुनियोजित बम धमाका था। कनाडा में बैठे सिख अलगाववादियों ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए इस हमले की साजिश रची थी।
उन्होंने एक यात्री के नाम पर सूटकेस में बम रखकर उसे विमान के कार्गो में लॉन्च करवा दिया था। साजिशकर्ताओं ने 2 बम प्लांट किए थे, एक एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में और दूसरा एयर इंडिया की ही एक और फ्लाइट में, जो जापान के नरीता एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी। नरीता एयरपोर्ट पर सामान को एक विमान से दूसरे में ट्रांसफर करते समय बम फट गया, जिसमें 2 जापानी बैगेज हैंडलर्स की मौत हो गई। लेकिन क्योंकि यह बम जमीन पर फटा, इसलिए एक बड़ी त्रासदी टल गई। लेकिन कनिष्का के यात्री इतने भाग्यशाली नहीं थे, उनका विमान हवा में ही बम का शिकार हो गया। इस मामले की जांच दशकों तक चली। यह कनाडा के इतिहास का सबसे महंगा और लंबा चलने वाला मुकदमा बना। कई संदिग्धों के नाम सामने आए, लेकिन सबूतों के अभाव में मुख्य आरोपी बरी हो गए। सिर्फ एक व्यक्ति, इंद्रजीत सिंह रियाद को बम बनाने के जुर्म में सजा हुई। न्याय की यह धीमी और अधूरी प्रक्रिया पीड़ितों के परिवारों के लिए और भी ज्यादा दर्दनाक साबित हुई। उनके अपने तो चले ही गए, उन्हें इंसाफ भी कभी पूरी तरह नहीं मिल पाया। कनिष्का कांड ने हवाई सुरक्षा के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस हमले के बाद ही यह नियम सख्त किया गया कि जिस यात्री का सामान विमान में हो, उसका खुद भी विमान में सवार होना जरूरी है। एयरपोर्ट पर सामान की स्क्रीनिंग और सुरक्षा जांच को बहुत ज्यादा ढीला कर दिया गया। यह हमला इस बात का सबूत था कि हवाई जहाज आतंकवादियों के लिए कितने आसान और घातक निशाने हो सकते हैं। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि आसमान का सीना चीरकर उड़ते विमानों को सिर्फ तकनीकी खराबियों या मौसम से ही खतरा नहीं है, बल्कि इंसानी नफरत और क्रूरता से भी है। कनिष्का के 329 निर्दोष लोगों की मौत आतंकवाद के उस बदसूरत चेहरे को दिखाती है जिसका कोई धर्म या मजहब नहीं होता। यह एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा और हमेशा हमें हवाई यात्रा से जुड़े सबसे बड़े खतरे यानी आतंकवाद की याद दिलाता रहेगा। तो आज आपने देखा, अहमदाबाद से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैले इन हादसों का एक दर्दनाक सिलसिला। हर हादसा अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ा जाता है। क्या हमारी जांच एजेंसियां इन सवालों का जवाब ढूंढ पाती हैं? क्या उन जवाबों से मिले सबक को हम अगली बार के लिए याद रखते हैं? मैंगलोर और कोझिकोड के टेबल टॉप रनवे के हादसे एक जैसी कहानी कहते हैं। 1988 और 2024 में अहमदाबाद ने 2 पीढ़ियों को एक ही तरह का दर्द झेलते देखा है। ये घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये हमारी व्यवस्था की उन दरारों की ओर इशारा करती है जिन्हें हम बार बार नजरअंदाज कर देते हैं। हर हादसे के बाद एक ब्लैक बॉक्स मिलता है जो सच बताता है, लेकिन उस सच को स्वीकार करने और उस पर अमल करने की जिम्मेदारी हमारी है, व्यवस्था की है, एयरलाइंस की है। क्या हम पायलटों की ट्रेनिंग, उनके आराम और उनकी मानसिक स्थिति को उतनी गंभीरता से ले रहे हैं जितनी जरूरत है? क्या हमारे हवाई अड्डे हर तरह के मौसम और आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? कनिष्का कांड हमें बताता है कि खतरा सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि इंसानी भी है। सुरक्षा में एक छोटी सी चूक सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। ये कहानियां डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए हैं। हवाई सफर आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसकी सुरक्षा को हम हल्के में नहीं ले सकते। हमें और आपको एक नागरिक के तौर पर यह सवाल पूछने का हेतु है कि हमारी सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। उम्मीद है कि अहमदाबाद में जो हुआ वो आखिरी हादसा हो। उम्मीद है कि हम पुरानी गलतियों से सीखकर एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य बनाएंगे, क्योंकि हर उड़ान के पीछे सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि सैकड़ों जिंदगियां और उनसे जुड़े लाखों सपने होते हैं। शॉर्ट स्टोरी पर आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।